साइकिट-लर्न के इस वीडियो में हम देखेंगे साइकिट-लर्न के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले दो क्लासेस, लेबल इनकोडर एंड ऑर्डिनल इनकोडर। मैंने जुपिटर नोटबुक ओपन किया है। अभी के लिए जस्ट आप लोग फॉलो करो मुझे। नमपाई पेंडास इंपोर्ट कर लेना। जो पिछले कई वीडियो में हमने डेटा सेट यूज़ किया है वही सेम डेटा सेट है, कार सेल्स वाला। ठीक है, अब उससे मैंने कुछ अहम कॉलम्स निकाले हैं, तो जस्ट लेट मी रन इट। दिस इज द डेटा। आई एम वर्किंग विद दिस डेटा। अब इस डेटा को देखो, इस डेटा के अंदर नेम, फ्यूल, सेलर टाइप, ट्रांसमिशन एंड ओनर, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इस डेटा में अभी के लिए समझो कि फ्यूल हमारा आउटपुट वेरिएबल है और बाकी जो है ना ये हमारे इनपुट वेरिएबल है। यानी ये इनपुट फीचर देने के बाद हमारा मॉडल प्रेडिक्ट करेगा कि ये कार पेट्रोल से चलता है या डीजल से चलता है। लेकिन ये जितने भी कॉलम्स हैं इनके अंदर स्ट्रिंग है, पेट्रोल्स और हियर यू कैन सी इंडिविजुअल, मैनुअल, फर्स्ट ओनर। ये स्ट्रिंग मशीन नहीं समझ सकता। मशीन के लिए आपको इनको नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा। ये है कैटेगरीज कॉलम्स के अंदर और इन कैटेगरीज को आपने नंबर्स में कन्वर्ट करने हैं। तो उसके लिए आज हम साइकिट-लर्न के दो क्लासेस यूज करने वाले हैं। बट फर्स्ट लेट मी शो यू दैट व्हाट आर कैटेगरीज। जब आपको एक डेटा सेट मिलता है उसके अंदर दो तरह के वैल्यूज होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज, कैटेगोरिकल वैल्यूज। यानी डेटा की एक्चुअल में दो टाइप्स हैं, न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल। अब इस डेटा के अंदर जिसके साथ हम काम करने वाले हैं ये कैटेगोरिकल डेटा है। ठीक है, पेट्रोल, डीजल, ये क्या है, कैटेगरीज है और साथ ही साथ स्ट्रिंग में भी है। अगर ये नंबर में होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कैटेगरीज भी होते तब भी हम इसको यूज कर सकते थे। इसी तरह सेलर टाइप के अंदर भी आपके पास कैटेगरीज हैं, यानी स्ट्रिंग है। ट्रांसमिशन के अंदर भी कैटेगरीज हैं, ओनर के अंदर भी कैटेगरीज हैं। अब इस कैटेगरीज को आपको नंबर में कन्वर्ट करना होगा। मैं एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे कि एक कॉलम मैंने उठाया है, ये कोर डेटा है जो समझाने के लिए, जिसके अंदर कुछ कैटेगरीज है लाइक टोयोटा, फोर्ड, ये कार्स के मतलब नेम है। अब ये नेम्स या स्ट्रिंग मशीन नहीं समझ सकता, तो आपको इनको कन्वर्ट करना होगा नंबर में। अब ये नंबर आप किस तरह देते हैं, इट डजेंट मैटर, आप इनको कोई भी नंबर दे सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट है यहाँ पे कि कैटेगरीज के अंदर कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा आपके पास जो होता है। तो साइकिट-लर्न के कुछ क्लासेस है जैसे कि लेबल इनकोडर, ऑर्डिनल इनकोडर, वन हॉट इनकोडर। आप हर कॉलम पर किसी को यूज नहीं कर सकते। आपको कॉलम के अंदर देखना होगा कि किस कॉलम के अंदर किस टाइप की डेटा है। जैसे कि फ्यूल में अगर देखा जाए तो ये ऑर्डिनल डेटा है, पेट्रोल डीजल क्या है, एक ऑर्डर में है। इसी तरह सेलर टाइप आपके पास कैटेगोरिकल है, ये भी एक ऑर्डर हो सकता है। ट्रांसमिशन मैनुअल और ऑटोमेटिक, ओनर आपके पास एक ऑर्डर है। ठीक है, ये हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पाइथन की मदद से दिखाऊंगा कि पाइथन की मदद से आप इनको किस तरह कन्वर्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद हम जो मैंने बनाए क्लासेस है साइकिट-लर्न के वो यूज करेंगे। मैं क्या करता हूँ, डेटा दिखाता हूँ, ये आपका डेटा है और इस डेटा से एक कॉलम अभी के लिए ड्रॉप करता हूँ जो काम का नहीं है, नेम। इस पे मैं जब कल एक वीडियो बनाऊंगा इसी ही टॉपिक से रिलेटेड तब हम बात करेंगे। अभी के लिए आप भूल जाओ कि इसको मैंने क्यों हटाया। मैं इन प्लेस को रखता हूँ ट्रू। अब मैं एक दो सेल ऐड करता हूँ। अगर मैं डीएफ दिखा, अब हमारे पास ये कॉलम है। ठीक है, अब इस डेटा के अंदर फ्यूल हमारा आउटपुट वेरिएबल है और बाकी हमारे इनपुट है। अब इन इनपुट से हम मशीन को ट्रेन करेंगे। और इस आउटपुट के 80% डेटा से भी हम मशीन को ट्रेन करेंगे। तो हम इन सबको कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में। सबसे पहले मैं आपको फ्यूल दिखाता हूँ या ट्रांसमिशन दिखाता हूँ कि मैं पाइथन की मदद से इसको किस तरह कन्वर्ट कर सकता हूँ नंबर्स में। तो मुझे ट्रांसमिशन कॉलम को निकालना होगा और सबसे पहले मुझे मालूम करना होगा कि इसके अंदर कितने कैटेगरीज हैं। तो एक्चुअली इसके अंदर दो कैटेगरीज हैं, मैनुअल एंड ऑटोमेट। तो बहुत ही आसान होगा मेरे लिए। मैं क्या कर सकता हूँ, इस पे पाइथन का जो एक फंक्शन है मैप, वो इस्तेमाल कर सकता हूँ और इसके अंदर एक डिक्शनरी दे सकता हूँ। और मैं कहता हूँ जहां जहां पे इस कॉलम के अंदर मैनुअल आए उसको दे दो 0 लाइक दिस, और जहां जहां पे ऑटोमेट आए, सॉरी ऑटोमेटिक, उसको दे दो 1। अब अगर मैं रन करो और मैं इसको डीएफ के अंदर एक नया कॉलम बनाता हूँ आप लोगों के आसानी के लिए, ट्रांस न्यू के नाम से, ताकि आप लोग साइड बाय साइड चीजों को देख सकें। तो ये देखो, ये मैनुअल है, मैनुअल को मैंने दिया है 0, तो जहां जहां पे मैनुअल था इसको 0 दिया। और अगर मैं डीएफ से
सैंपल कर होता है, सैंपल क्या करता है, रैंडमली निकालता है, 5 रैंडम रो निकालेगा। अब यहाँ पे मैनुअल और न्यू में ये 0, ऑटोमेटिक को मैंने यहाँ पे देखो 1 दिया है तो ये 1 आ गया। मैं यही सेम कोड बाकी कॉलम्स के लिए भी कर सकता हूँ, जस्ट लाइक हियर, बट फर्स्ट लेट मी शो यू कि अगर मैं इंडिविजुअल पे दिखाओ, इंडिविजुअल क्या सॉरी सेलर टाइप पे लगाता हूँ ये कन्वर्जन, तो पहले मुझे मालूम करना होगा कि इसके अंदर कितने कैटेगरीज हैं, तो उसके लिए मुझे वैल्यू काउंट्स इस्तेमाल करना होगा। तो इसके अंदर एक्चुअली 3 कैटेगरीज हैं, इंडिविजुअल, डीलर एंड ट्रस्ट मेकर डीलर। सो यस आई कैन डू इट। मैं यहाँ पे कहता हूँ सेलर न्यू, यानी एक्चुअली मैं नया कॉलम बना रहा हूँ और किसके ऊपर मैं करना चाहता हूँ ये इम्प्लीमेंटेशन, ये इनकोडिंग, वो सेलर टाइप है। तो इसके अंदर मुझे कैटेगरी बतानी होगी। फर्स्ट है इंडिविजुअल, अगर आए तो उसको 0 दे दूं, बल्कि मैं यही से कॉपी कर देता हूँ टाइम सेव करने के लिए, ठीक है, उसको 0 दे दूं। और इंडिविजुअल के बाद अगर डीलर आता है तो उसको दे दो 1। अब यहाँ पे 1 आप इंडिविजुअल को भी दे सकते हो, डजेंट मैटर, क्योंकि हमने एक्चुअली नंबर में कन्वर्ट करना है। बाकी इंटरनली मशीन को डिटेक्ट करेगा कि कहाँ पे डीलर पड़ा है और कहाँ पे इंडिविजुअल पड़ा है व्हाइल यूजिंग दिस वैल्यूज। सो यस, इसको मैं देता हूँ ट्रू। अब अगर मैं रन करो और मैं दिखाओ आपको डीएफ, तो ये देखो डीएफ के अंदर सेलर न्यू के अंदर 0 है, क्योंकि मैनुअल को मैंने, सॉरी नॉट दिस वन, सेलर इंडिविजुअल को मैंने दिया है 0। और अगर मैं सैंपल दिखाऊं इसी तरह, जस्ट लाइक 5 रोज निकालता हूँ रैंडमली, तभी हम सैंपल यूज कर सकते हैं। तो ये देखो ये डीलर है, डीलर को यहाँ पे 1 मिला है क्योंकि डीलर को मैंने 1 दिया है, और इंडिविजुअल को 0 मिला है क्योंकि इंडिविजुअल यहाँ पे देखो 0 है। इसी तरह जहाँ पे ट्रस्ट मार्क डीलर होगा उसको 2 मिला होगा, ठीक है। तो ये तो था पाइथन। लेकिन यहाँ पे एक काम करना, ये जो मैंने नए कॉलम बनाए हैं ये आप मत बनाना, ये आप इसी ही कॉलम को देना, ठीक है। जिस कॉलम को आप इनकोड करना चाहते हो पलट के जो भी रिजल्ट आता है उसी में स्टोर करना, खामखा यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम आ जाएंगे। अब जब डेटा को रन करोगे तो ये यहीं पे इधर ही कन्वर्जन कर लेगा, ठीक है। सेलर के अंदर सेलर की कन्वर्जन, ट्रांसमिशन के अंदर। तो मैं दोबारा इसको ऊपर से रन करता हूँ। सो मैं जाता हूँ सेल में, रन ऑल अबाउ, और अब अगर मैं ये रन करो यू वुड सी दिस रिजल्ट, ठीक है। चलो अब ये तो था पाइथन, और मैं क्या करता हूँ इनको कमेंट आउट करता हूँ। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा साइकिट लर्न की मदद से। बाकी जो कॉलम थे इस पर भी आप पाइथन वाला इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो, ठीक है। मैं अगेन ऊपर से रन करता हूँ क्योंकि ये कन्वर्जन हो चुका है, तो ताकि हमारे पास अगेन नए सिरे से डेटा आ जाए। सो अभी अगर मैं यहाँ पे डेटा दिखाओ, जस्ट लेट मी शो यू, मैं यहाँ पे हेड लगाता हूँ तो ये डेटा है। नेम मैंने इसको मैं अनकमेंट करता हूँ क्योंकि मैंने नेम को हटाना था, ठीक है। अच्छा, पाइथन में एक और काम भी कर सकते हो, एक और मेथड भी है पाइथन के अंदर। अगर आप डीएफ के अंदर जाओ और यहाँ पे जो ट्रांसमिशन वाला कॉलम है इसको निकालो, तो इसके अंदर 2 कैटेगरीज है, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। आप इस पे अप्लाई फंक्शन का इस्तेमाल करके उसके बाद पाइथन का जो लैम्डा एक्सप्रेशन है वो निकालो। तो ये क्या करेगा, इस ट्रांसमिशन के अंदर जितनी भी वैल्यूज है, से 100 रोज है, तो 100 टाइम्स 1 बाय 1 वैल्यू उठाएगा और ये इस एक्स में आएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैनुअल, सेकंड टाइम मैनुअल, मैनुअल मैनुअल, जहां पे ये दूसरा जो ऑटोमेटिक था वो आएगा फिर उसको देखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चेक लगाऊंगा कि इफ एक्स इक्वल टू मैनुअल तो फिर 1 दे दूं, ठीक है, एल्स 0 दे दूं। सो एल्स में हमने 0 रखा और इफ में हमने चेक किया कि जहां जहां पे मैनुअल आएगा उसको 1 दिया करो, अदरवाइज अगर कोई और कैटेगरी आता है उसको 0 दो। मुझे मालूम है कि यहाँ पे 2 कैटेगरीज है, ठीक है। सो अभी के लिए अगर मैं रन करूँ यू वुड सी दिस रिजल्ट, ठीक है। सो ये इसी तरह काम करता है। अभी के लिए मैं इसको भी कमेंट आउट करता हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो हमारा मेन टॉपिक है, दिस इज द डेटा। अब मैंने बताया कि फ्यूल आपका आउटपुट वेरिएबल है, टारगेट वेरिएबल है, बाकी आपके इनपुट है, और ये सारे कैटेगरीज है, स्ट्रिंग है, इनको अपने नंबर में कन्वर्ट करना होगा।
तो पाइथन यूज करो चलेगा, नहीं तो आप साइकिट लर्न के 2 लाइंस ऑफ कोड में भी ये कर सकते हो। अच्छा, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले ट्रेंड स्प्लिट करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले ट्रेंड स्प्लिट करता हूँ फ्रॉम साइकिट लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन से इंपोर्ट करता हूँ अपना ट्रेंड स्प्लिट और एक दो सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ट्रेंड स्प्लिट और शिफ्ट टैब दबा के मुझे यहाँ पे एक एग्जांपल मिल जाएगा, मैं जस्ट उसी को यूज करूंगा। ठीक है, ये मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप लोग ने अगर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, इसको एक्सेस करो, पिछले वीडियो जरूर देखना। ठीक है, ओके, अब मैं इसी को रिप्लेस करके पेस्ट करता हूँ एंड देन व्हाट आई कैन डू, अब एक्स एंड वाई मेरे पास नहीं है तो जाहिर सी बात है मुझे कॉलम निकालने होंगे, लेकिन मैं यहीं पे भी ये कर सकता हूँ। अगर डीएफ के अंदर मैं जाकर ड्रॉप करूँ किसको, फ्यूल को, क्योंकि वो मेरा आउटपुट वेरिएबल है। अगर आपने इसको एक्सेस देने हैं तो आप यहाँ पे एक्सेस विल बी इक्वल टू 1, यानी मैं इसको कॉलम वाइज ड्रॉप करना चाहता हूँ। हाँ, तो ये जो होगा यहाँ पे फ्यूल रिमूव होके बाकी जितने भी कॉलम्स है वो इस पोर्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब वाई पोर्शन के लिए हमें निकालना होगा डीएफ से जस्ट अपना फ्यूल, ओके, नथिंग एल्स, और टेस्ट साइज में रखता हो तो ये हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं। सो जस्ट लेट मी रन इट। अब ये आपका एक्सट्रेन है जिसके अंदर सेलर टाइप, ट्रांसमिशन, ओनर के जो भी 80% डेटा है वो आ गया, और ये आपका वाई ट्रेन है जो आउटपुट यानी फ्यूल से। नाउ मशीन को जब आप इसे ट्रेन करोगे तो ये इन कैटेगरीज को नहीं समझ सकता, सो लेट्स यूज साइकिट लर्न। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि साइकिट लर्न के किस क्लास से आप इन दोनों क्लासेस को इंपोर्ट कर सकते हो। सो फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग से आपको इंपोर्ट करना पड़ता है लेबल इनकोडर, और हम एक और यूज करने वाले थे और वो था ऑर्डिनल इनकोडर। तो ये 2 क्लासेस आप यहाँ से इंपोर्ट कर लेना। सबसे पहले मैं लेबल इनकोडर आपको बताता हूँ। तो आप क्या करोगे, लेबल इनकोडर की आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे और ये हो गया लेबल इनकोडर, और इसको रन करोगे। अब इस डेटा के अंदर हमारे पास जितने भी फीचर्स है या आउटपुट वेरिएबल है सारे के सारे कैटेगरीज हैं। तो कब हमने लेबल इनकोडर यूज करना है या कब हमने ऑर्डिनल इनकोडर यूज करना है। लेबल इनकोडर के बारे में जस्ट एक बात याद रखना कि जो भी आपके डेटा के अंदर टारगेट वेरिएबल है, प्रेडिक्टेड वेरिएबल है जिसको आप प्रेडिक्ट करना चाहते हो, जो आउटपुट है, उसी पे आप हमेशा लेबल इनकोडर इस्तेमाल करोगे। तो वो मुझे पता है कि वो मेरे वाई ट्रेन के अंदर है, ठीक है, जिसका 80% डेटा। तो आप लेबल इनकोडर के अंदर फिट ट्रांसफॉर्म करके पलट के जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं स्टोर करता हूँ वाई स्केल्ड के अंदर, ठीक है, एक नया बनाता हूँ और यही सेम कॉपी पेस्ट करके मैं यूज करता हूँ। तो ये वाई टेस्ट हो गया। अब यहाँ पे जस्ट ट्रांसफॉर्म आप यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, जो वाई ट्रेन वाई टेस्ट के अंदर आउटपुट फ्यूल वाला कॉलम था जिसके अंदर डीजल, पेट्रोल, सीएनजी कैटेगरीज थे, अगर मैं दिखाऊं आपको ओरिजिनल डेटा के अंदर डीएफ के अंदर जाके फ्यूल और इस पे वैल्यू काउंट्स लगाओ एंड यू वुड सी के इसके अंदर डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, इलेक्ट्रिक ये कैटेगरीज हैं। तो अब ये क्या करेगा, डीजल को 0 देगा, पेट्रोल को 1 देगा, इसी तरह सबको वैल्यूज देगा। ओके, सो मैं इसको रन करता हूं और उसके बाद ये अपना वाइट ट्रेन स्केल, सॉरी, क्योंकि मैंने नया वेरिएबल जो दिया है उसमें स्टोर किया है, ठीक है। अब ये एक numpy एरे बन गया, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 4 कैटेगरीज थे, जहां जहां पे डीजल था उसको 1 मिला, जहां जहां पे अब ये इंटरनली वो डिसाइड करेगा कि किसको मैंने वैल्यू देनी है, ठीक है। अब यही सेम चीज हम इम्प्लीमेंट करेंगे जो एक्स ट्रेन के अंदर हमारे पास कैटेगरीज है उसके लिए, ठीक है, सेलर टाइप, ट्रांसमिशन, ओनर। अब ये इसमें कुछ पर भी आप लेबल इनकोडर यूज कर सकते हो, जैसे कि ट्रांसमिशन के अंदर 2 कैटेगरीज है, यहाँ पे भी आप लेबल इनकोडर यूज कर सकते हो, और सेलर टाइप पर भी आप लेबल इनकोडर यूज कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा लेबल इनकोडर जो आउटपुट वेरिएबल है वाई ट्रेन या वाई टेस्ट या वाई, उनके अंदर अगर कैटेगरीज है उनको कन्वर्ट करने के लिए यूज किया करो, ठीक है। बाकी आप यूज कर सकते हो, डजंट मैटर।
अब यहाँ पे जो ओनर है ये ऑर्डिनल है, फर्स्ट ओनर इज ग्रेटर देन सेकंड ओनर इज ग्रेटर देन थर्ड ओनर, तो इस जैसे कैटेगरीज पे आप ऑर्डिनल इनकोडर यूज करेंगे। बाकी ट्रांसमिशन और सेलर टाइप पे भी आप ऑर्डिनल इनकोडर यूज कर सकते हो। तो वही सेम मैंने कॉपी पेस्ट किया, जस्ट मैं यहाँ पे ऑर्डिनल इनकोडर का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और ये है मेरा ऑर्डिनल इनकोडर। अब इसके अंदर एक पैरामीटर है कैटेगरीज। आप हर कॉलम के अंदर, जैसे कि सेलर टाइप के अंदर 3 कैटेगरीज है, लेट्स से इंडिविजुअल, डीलर, एक और था, वो यहाँ पे आप लिस्ट के अंदर दे सकते हो, इंडिविजुअल इसी तरह, लेकिन मैं नहीं दूंगा। और बाकी ट्रांसमिशन के लिए एंड ओनर के लिए भी आप कर सकते हो। मैं क्या करूंगा, जस्ट वाई ट्रेन की बजाय एक्स ट्रेन दूंगा, चीज़ों को मैं आसान रखना चाहता हूँ स्पेशली बिगिनर्स के लिए, और इसको मैं देता हूँ एक्स ट्रेन लाइक दिस, और ये हो जाएगा अपना एक्स टेस्ट स्केल्ड, और इसके अंदर में एक्स टेस्ट। सो ट्रेन के अंदर जितने भी ये तीनों के तीनों कॉलम्स थे वो मैंने इनके वैल्यूज को स्केल किया, मतलब ट्रांसफॉर्म किया। एक्चुअली यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म लाइक दिस, ऊपर भी ये चेंज कर सकते हो, ये गुड प्रैक्टिस रहेगा, क्योंकि हम स्केलिंग थोड़ी कर रहे हो, तो हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। सो अगर मैं ये रन करो और यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ आ रहा है, जस्ट ओके, मुझे यहाँ पे ये भी चेंज करना होगा, दिस शुड बी दिस वन, ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है लाइक दिस एंड दिस। नाउ लेट मी रन इट। अब अगर मैं ये नया जो एक्सट्रेन स्केल्ड या ट्रांसफॉर्म है वो दिखाओ, अब एक नंपाई एरे बन गया जिसके अंदर 3 कॉलम्स के वैल्यूज हैं। ये हमारा फर्स्ट साइड बाय साइड अगर मैं दिखाऊं, लेट मी शो यू एक्सट्रेन, दिस इज एक्सट्रेन। तो एक्सट्रेन के अंदर जाके मैं हेड लगा के पहले 3 रोज दिखाता हूँ। तो ये देखो, इसने सेलर टाइप के अंदर इंडिविजुअल को 1 दिया, 1 दिया, 1 दिया, नीचे जाते 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 जहाँ पे कोई और आ गया उसको 0 दिया। ट्रांसमिशन के अंदर मैनुअल को दिया 1, और ये जाते जाते जो भी इनके अंदर कैटेगरीज है उनको हैंडल कर पाएगा। एंड ओनर के अंदर भी इसने वही सेम काम किया, फर्स्ट ओनर को 0 दिया। तो यहाँ पे देखो इसने ऑर्डर मैटर किया है, यहाँ पे ऑर्डर है तो 0 इसलिए फर्स्ट ओनर को मिला, और ये इसी तरह काम करेगा। ओके, सो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि आप किस तरह कैटेगोरिकल डाटा को न्यूमेरिकल डाटा में इनकोड कर सकते हो। इसके हमने ऑर्डिनल एंड नेबल इनकोडर देखे। इसकी एक और टाइप से, जैसे कि हमारे डेटा के अंदर एक कॉलम था नेम, जिसके अंदर बहुत सारे कैटेगरीज थी और उनमें कोई ऑर्डर नहीं था, वो कहते हैं नॉमिनल। अब नॉमिनल डेटा के अंदर scikit-learn के अंदर कौन सा क्लास होता है वो कल के वीडियो में हम देखेंगे, बट मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को कि अभी से इस scikit-learn के ट्यूटोरियल्स के प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको ले जाऊंगा और आपको मशीन लर्निंग के जितने भी कॉन्सेप्ट है इसी ही प्लेलिस्ट में कवर हो जाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड आप लोगों की कमेंट्स एंड लाइक्स काफ़ी अप्रिशिएटेबल है, तो आप लोग कमेंट्स किया करें, वीडियो को भी लाइक्स किया करें।